हम में से हर एक के अंदर एक बहुत बड़ी ऊर्जा मौजूद है। एक ऐसी ऊर्जा जिसे हम जिस तरह चाहें उपयोग और नियंत्रित कर सकते हैं। यह एक रचनात्मक ऊर्जा है, वह सार जो हमें जीवन देती है, हमारी प्राण शक्ति। यह शक्ति पहली नजर में अदृश्य लगती है, लेकिन इसके प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट हैं। बहुत लोगों के लिए यह एक रहस्य है, एक गूढ़ अवधारणा है, लेकिन वास्तव में यह हर जगह है, हर वक्त जीवन और चेतना के साथ स्पंदित होती हुई। सवाल यह है, हम इस ऊर्जा को अपने पक्ष में कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे अपनी प्राण शक्ति को नियंत्रित करने के पहले कदम, तंत्र मंत्र, हर्मेटिसिज्म और प्राचीन ऊर्जा नियंत्रण अभ्यास, और साथ ही साथ प्राचीन चीगोंग के सिद्धांतों का उपयोग करना। तो तैयार हो जाइए उस शक्ति को जगाने के लिए जो आपके भीतर सो रही है। प्राण ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा नियंत्रण में पहला कदम उठाने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि यह वास्तव में क्या है और कैसे प्रकट होती है। गूढ़ विद्या की दुनिया में ऊर्जाओं को अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्राण, ची, ईथर या सिर्फ जीवनीय शक्ति। ब्रॉन्ज बार्डन ने अपनी पुस्तक इनिशिएशन इनटू हर्मेटिक्स में ऊर्जा को उस आवश्यक तत्व के रूप में वर्णित किया है जो आत्मा, मन और भौतिक शरीर को जोड़ता है। उन्होंने कहा था, ऊर्जा के नियंत्रण के बिना इंसान ब्रह्मांड की शक्तियों की बहती हुई हवा में केवल एक पत्ता मात्र है। यह प्राण शक्ति हमारे अस्तित्व की चालक शक्ति है। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो इसे स्वास्थ्य में जीवंतता के रूप में, भावनाओं में अनुभव के रूप में, और यहां तक कि विचारों में इरादों के रूप में भी महसूस किया जा सकता है। एलिफोस लेवी इस ऊर्जा को मैग्नेटिक फ्लूइड कहते हैं, एक सूक्ष्म पदार्थ जो ब्रह्मांड को भर देता है और इच्छा शक्ति से आकार दिया जा सकता है। अपनी पुस्तक डॉगमा एंड रिचुअल ऑफ हाई मैजिक में उन्होंने जोर देकर कहा कि ऊर्जा एक नदी की तरह है। यह स्वाभाविक रूप से बहती है, लेकिन इसे मोड़ा, चैनल किया और रूपांतरित भी किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समझना कि ऊर्जा कैसे काम करती है, असल में यह पहचानना है कि यह आपसे अलग नहीं है। यह आपका सार है जो आपके कार्यों, विचारों और भावनाओं से ढला होता है। इसीलिए इसे नियंत्रित करना सीखना वास्तव में इस प्रवाह के साथ संरेखित होने की प्रक्रिया है। एलिस्टर क्रॉली ने अपनी कृति मैजिक विदाउट टीयर्स में समझाया कि ऊर्जा नियंत्रण मनुष्य के तीन पहलुओं के संतुलन से शुरू होती है। पहला, शरीर जो भौतिक और प्राण शक्ति को पोषण करती है, श्वास और गति से बनी रहती है। दूसरा, मन, विचार और इरादे कंपन उत्पन्न करते हैं जो ऊर्जा क्षेत्र को सीधे प्रभावित करते हैं। और तीसरा, आत्मा, सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली स्रोत जहां से सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर आप यह वीडियो अभी एंजॉय कर रहे हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दें। ची और चीगोंग का अभ्यास। चीनी दर्शन और चीगोंग एक प्राचीन चीनी कला है जहां श्वास के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। इन अभ्यासों के मूल में ची को उस सार्वभौमिक जीवन शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो हर चीज में व्याप्त है। यह जीवन की श्वास है, वह सार जो शरीर को जीवंत करती है, मन को सहारा देती है और आत्मा को पोषण देती है। चीगोंग ऊर्जा की एक व्यवहारिक समझ प्रदान करता है, यह दर्शाते हुए कि इसे कोई भी महसूस और नियंत्रित कर सकता है। यह अभ्यास तंत्रिका तंत्र और रक्त परिसंचरण को नियमित करते हैं और शरीर की जागरूकता को एक बहुत सटीक स्तर तक बढ़ाते हैं। ताओवादी परंपरा में माना जाता है कि ची यिन और यांग के मिलन से उत्पन्न होती है। वे विपरीत और पूरक शक्तियां जो ब्रह्मांड की रचना करती है। यह एक तरफ भौतिक है तो दूसरी तरफ अभौतिक भी, स्पर्शनीय और अस्पर्शनीय के बीच एक सेतु। ची जैविक प्रक्रियाओं जैसे रक्त परिसंचरण, पाचन और अंगों की कार्य प्रणाली से जुड़ी है। यह शरीर में विशेष मार्गों के माध्यम से प्रवाहित होती है जिन्हें मेरिडियन कहा जाता है, एक जटिल ऊर्जा नेटवर्क। जब ची अवरुद्ध होती है तब भ्रम और भावनात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है। एक उच्चतर स्तर पर ची साधक को ब्रह्मांड से जोड़ती है, आध्यात्मिक जागृति के एक साधन की तरह। 12 प्राथमिक मेरिडियन होते हैं, हर एक एक महत्वपूर्ण अंग
जैसे हृदय, यकृत और गुर्दों से जुड़ा हुआ। जब ची का प्रवाह सामंजस्यपूर्ण होता है, शरीर संतुलित तरीके से कार्य करता है। लेकिन जब अवरोध होते हैं, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रोग उभर कर सामने आते हैं। मेरिडियन को उन नदियों की तरह सोचो जो किसी खेत की सिंचाई कर रही हो। अगर कोई रुकावट है तो पानी रुक जाएगा और जमीन बीमार हो जाएगी। जीगोंग अनिवार्य रूप से इन नदियों को स्वतंत्र रूप से बहते रखने की एक कला है। तंत्र मंत्र की दुनिया में मन ऊर्जा नियंत्रण की मास्टर चाबी है। बाहरी शक्तियों को निर्देशित करना सीखने से पहले आंतरिक ऊर्जाओं को समझना और उन पर महारत हासिल करना जरूरी है। फ्रांज बार्डन ने विशेष रूप से कहा कि ऊर्जा नियंत्रण एक अनुशासित मन के बिना असंभव है। उनके अनुसार मन ऊर्जा प्रवाह का संचालक भी है और ढांचा भी। बार्डन सिखाते हैं कि मानव मन सार्वभौमिक ऊर्जा के लिए एक चुंबक की तरह कार्य करता है। विचार, भावनाएं और इरादे उस ऊर्जा प्रवाह को आकार देते हैं जो शरीर में और उसके परे परिसंचारित होती है। उन्होंने एक सार्वभौमिक सत्य प्रस्तुत किया। बाहरी ऊर्जाओं को नियंत्रित करने के लिए मन को स्वच्छ और केंद्रित होना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में पहला कदम है आत्मनिरीक्षण। व्यावहारिक अभ्यास, ऊर्जा जागरूकता को जगाना। अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने का रास्ता सरल लेकिन गहराई से परिवर्तनकारी कदमों से शुरू होता है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि व्यवहारिक अभ्यासों के माध्यम से ऊर्जा जागरूकता को कैसे विकसित करें, जो कोई भी कर सकता है। पहला अभ्यास, बॉडी स्कैनिंग। एक शांत जगह ढूंढें और आराम से बैठ जाएं, या आप लेट भी सकते हैं। आंखों को बंद करें और गहरी सांस लें। अपना ध्यान अपने पैरों पर केंद्रित करना शुरू करें और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ें। कमर, पेट, फेफड़े, गर्दन और सर के ऊपर तक हर संवेदना को नोटिस करते हुए कल्पना करें कि जैसे जैसे आपका ध्यान गुजर रहा है, शरीर के हर हिस्से में ऊर्जा जाग रही है। यह रोजाना 5 से 10 मिनट करें। यह अभ्यास शरीर की जागरूकता को बढ़ाता है, शरीर को आराम देता है और ऊर्जा प्रणाली को गहरे काम के लिए तैयार करता है। बुनियादी अभ्यास, सचेत उदर श्वास। एलिफोस लेवी ने कहा था कि श्वास वह माध्यम है जिससे हम मैग्नेटिक फ्लूइड को अवशोषित और पुनः वितरित करते हैं। चीगोंग में ची का नियंत्रण श्वास नियंत्रण के माध्यम से ही होता है। सीधे बैठें या अपनी पीठ के बल भी लेट सकते हैं। एक हाथ अपने पेट पर रख दें और दूसरा छाती पर। अब नाक से गहरी श्वास लें। अपने उदर को फैलाते हुए अपनी छाती स्थिर रखें। धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ें और उदर को सिकुड़ने देते हुए अपनी सांस की लय पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इसे ऊर्जा के प्रवाह की तरह महसूस करें जो प्रवेश और निकास कर रही है। यह श्वास के 10 चक्र दिन में 2 बार पूरे करें। यह अभ्यास मन को शांत करने के साथ साथ ऊर्जा प्रवाह को संरेखित करता है और लोअर दांतियान, जो नाभि के नीचे होता है जहां ची संग्रहित होती है, को सक्रिय करता है। हाथों में ऊर्जा लाना। अब एक ऐसा अभ्यास करते हैं जिसमें आप अपनी अंदर प्राण शक्ति का प्रवाह महसूस कर सको। सीधे बैठो और अपने हाथ छाती के स्तर पर सामने लेकर आओ। हथेलियां एक दूसरे की तरफ मुड़ी हुई। सबसे पहले 3 बार गहरी सांस लें। अगली बार सांस लें तो अपना पेट और फेफड़े जितना हो सके हवा से भर लें और 4 सेकंड के लिए रुकें। धीरे सांस छोड़ें और कल्पना करें कि आपके हाथों की हथेलियां गर्म हो रही है। कल्पना करें कि ऊर्जा आपके पूरे शरीर में परिसंचारित हो रही है और आपके हाथों की तरफ आ रही है। हर सांस छोड़ने के साथ साथ हाथ और भी गर्म होते जाते हैं। उंगलियों की नोकों को ऊर्जा से आवेशित महसूस करें। यह रोजाना 5 मिनट करें और जल्द ही आप अगले कदमों के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आपको यह तकनीकें उपयोगी लग रही है तो नीचे कमेंट में बताइए आप कौन सा अभ्यास पहले आजमाना चाहते हैं। भावनाएं शुद्ध ऊर्जा का रूप। भावनाएं रंग है, मन तुलिका है और ब्रह्मांड कैनवास है। जो आप महसूस करते हो वही आपकी वास्तविकता भी बन जाती है। भावनात्मक संतुलन ऊर्जा नियंत्रण का एक आवश्यक स्तंभ है। भावनाएं सिर्फ व्यक्तिपरक अनुभव नहीं होती, वे शुद्ध ऊर्जा है जो हमारे अंदर और बाहर के पूरे प्रवाह को बदल देती है। भावनाएं, ऊर्जा और प्रकट वास्तविकता के बीच यह अंतःक्रिया एक ऐसा नृत्य है जो शरीर, मन और आत्मा को
ब्रह्मांड से जोड़ देता है। मानवीय भावनाएं बहती ऊर्जा का एक रूप है। चीगोंग और हर्मेटिसिज्म सहित कई आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि प्रत्येक भावनात्मक अवस्था सीधे शरीर में ऊर्जा प्रवाह को प्रभावित करती है। आनंद, प्रेम और कृतज्ञता जैसी सकारात्मक भावनाएं एक सामंजस्यपूर्ण और विस्तृत ऊर्जा प्रवाह को बढ़ावा देती है। ये साधक की कंपन आवृत्ति को ऊंचा उठाती है। क्रोध, भय और दुख जैसी नकारात्मक भावनाएं अवरोध और ऊर्जा का ठहराव पैदा करती है, जो अक्सर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक असंतुलन में परिणत होती है। चीगोंग में असंतुलित भावनाएं विशिष्ट अंगों में खराबी से जुड़ी हुई है, जैसे क्रोध यकृत को प्रभावित करता है, भय गुर्दों को असंतुलित करता है और दुख फेफड़ों का प्रभाव खत्म करता है। कुछ भी प्रकट करने के लिए भावनात्मक रूप से केंद्रित रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो तुम महसूस करते हो वह निर्धारित करता है कि तुम किस गुण की ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे हो। इरादा और एकाग्रता ऊर्जा को सही दिशा देने की कला। असली शक्ति केवल ऊर्जा के प्रवाह में नहीं है, बल्कि उस निर्देशित चेतना में है जो इसे मार्गदर्शन देता है। स्पष्ट रूप से और केंद्रित होकर सोचना और महसूस करना किसी भी भौतिक, मानसिक या आध्यात्मिक दुनिया में अभिव्यक्ति का प्रारंभिक बिंदु है। इरादा वह बीज है और एकाग्रता वह निर्देशित ऊर्जा है जो उस बीज को अंकुरित और विकसित करती है। इरादा एक स्पष्ट और विशिष्ट आवेग है जो प्राण शक्ति को किसी परिणाम की अभिव्यक्ति की ओर निर्देशित करता है। शुद्ध इरादा अहंकार या मन की विकर्षणों से प्रभावित नहीं होता। यह हृदय और आत्मा के साथ गहरे संबंध की एक जगह से आता है, इस स्पष्ट समझ के साथ कि क्या चाहिए। जब तुम अपने दिल में एक स्पष्ट इरादा रखते हो, यह सिर्फ एक सतही इच्छा नहीं होती, बल्कि यह एक ऊर्जावान आदेश है जो वास्तविकता को तुम्हारे कंपन के अनुसार आकार देना शुरू कर देता है। मन तब इस इरादे के साथ संरेखित हो जाता है और इसकी अभिव्यक्ति का मार्ग खुलने लगता है। जबकि इरादा लक्ष्य को परिभाषित करता है, एकाग्रता उस लक्ष्य को साकार करने के लिए आवश्यक ध्यान बनाए रखती है। एकाग्रता मन की क्रिया है, मानसिक ऊर्जा को एक बिंदु में समाहित करने की प्रक्रिया है। एकाग्रता के बिना प्राण शक्ति बिखर सकती है। मानव मन स्वाभाविक रूप से विचलित होता रहता है, एक विचार से दूसरे विचार पर भागता रहता है। इसीलिए प्राण शक्ति के सच्चे नियंत्रण के लिए मानसिक अनुशासन बहुत जरूरी हो जाता है। जब तुम जानबूझकर और लगातार किसी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हो, तुम प्रभावी रूप से प्राण शक्ति के प्रवाह को एक बिंदु की ओर मोड़ रहे होते हो, इसकी तीव्रता और शक्ति को बढ़ा रहे होते हो। इसीलिए कोई भी सच्चा साधक ध्यान के बिना नहीं होता। योग में धारणा, योग की अवस्थाओं में एक के माध्यम से साधक एक एकल वस्तु या विचार पर गहराई से ध्यान केंद्रित करना सीखता है, चाहे वह एक चक्र हो, एक श्वास हो, एक दृश्यावलोकन हो या एक ध्वनि हो। यह ऊर्जा के प्रवाह को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए चैनल करने में मदद करता है। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब अंत में इरादे और एकाग्रता के इस ज्ञान का उपयोग करते हुए एक प्राणायाम अभ्यास करते हैं जो न केवल श्वास को नियंत्रित करने के लिए है, बल्कि पूरे शरीर और सूक्ष्म शरीरों में प्राण शक्ति के प्रवाह को निर्देशित और तीव्र करने के लिए भी है। श्वास स्वभाव से बाहरी दुनिया और हमारे भीतरी अस्तित्व के बीच आदान प्रदान का एक माध्यम है। हर सांस लेना ब्रह्मांड के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान है और हर सांस छोड़ना तनाव, भावनाओं और रुकी हुई ऊर्जा का मोचन। जब हम अपनी सांस के प्रति सचेत हो जाते हैं, तब हम प्राण शक्ति के प्रवाह को नियंत्रित और निर्देशित करना सीख सकते हैं। यह तकनीक नाड़ी शोधन कहलाती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम प्राणायाम की सबसे सामान्य और शक्तिशाली तकनीकों में एक। यह दोनों मस्तिष्क गोलार्धों में ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करती है और ऊर्जा चैनलों को शुद्ध करती है। प्रतीकात्मक रूप से यह ब्रह्मांड की विपरीत ऊर्जाओं के बीच संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है। सूर्य और चंद्रमा, पुरुष और स्त्री, सक्रिय और निष्क्रिय। इसे कैसे करें? पहले रीढ़ सीधी करके आरामदायक मुद्रा में बैठें। अपने दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से गहरी श्वास लें। अब अनामिका से बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका को खोलें। दाईं नासिका से पूरी तरह सांस छोड़ें। अब दाईं नासिका से गहरी श्वास लें और बाईं नासिका से सांस छोड़ें। नासिकाओं को बदलते रहें, हमेशा गहरी और धीमी श्वास बनाए रखते हुए।
यह अभ्यास शरीर के अंदर ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करने में मदद करता है, शांति, मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति लाता है। निष्कर्ष, तुम अपनी ऊर्जा के स्वामी हो। प्राण शक्ति का नियंत्रण आत्म खोज और विकास का एक रास्ता है। छोटे कदमों से शुरू करो। अपनी मुद्रा पर ध्यान दो, सचेत रूप से सांस लो, ध्यान करो, दृश्यावलोकन करो और अपना इरादा स्पष्ट रखो। समय के साथ तुम महसूस करना शुरू करोगे कि तुम्हारी ऊर्जा मजबूत, अधिक सामंजस्यपूर्ण और अधिक निर्देशित होती जा रही है। याद रखो, प्राण शक्ति तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा इंतजार कर रही है कि तुम उसे पहचानो और उस जीवन को बनाने के लिए उपयोग करो जो तुम चाहते हो। तुम इस ऊर्जा के स्वामी हो और इसे नियंत्रित करना सीखकर तुम अपनी वास्तविकता के सचेत निर्माता बन जाओगे। अगर यह वीडियो आपके काम आई तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। नीचे कमेंट में जरूर बताइए इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात पसंद आई। अगली वीडियो में मिलते हैं। हर हर महादेव।